बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम ख़वातीन व हज़रात अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्योंकि पूरे मुल्क में इस वक्त लॉकडाउन चल रहा है और तमाम इबादत गाहें बंद हैं और मसाजिद में और ईदगाहों में भी इस साल ईद उल फित्र की नमाज अदा करना मुमकिन न होगा। लिहाजा जो लोग भी जिनके भी घर में 4 मर्द हों वो अपने पूरे घर वालों के साथ घर में नमाज ईद उल फित्र अदा कर सकते हैं जमात के साथ। और जिनके यहाँ 4 मर्द ना हों या उससे कम हों तो वो लोग बजाय ईद उल फित्र की नमाज के, क्योंकि जुमे और ईद उल फित्र की नमाज में 4 लोगों का होना इमाम के ज़रूरी और लाजमी है। लिहाजा जहाँ कहीं भी इससे कम लोग हों तो वहाँ पे ईद उल फित्र की नमाज जमात के साथ नहीं हो सकती है। लिहाजा वो लोग अपने घर में इनफरादी तौर पे 4 रकात नमाज चाश्त की अदा करिए। और जो लोग जमात के साथ नमाज अदा करें, क्योंकि साल में ईद उल फित्र और ईद उल अज़हा की 2 ही बार नमाजें होती हैं, तो आमतौर पे लोगों को इसकी तरकीब नहीं मालूम होती है। बहुत तादाद में, बड़ी तादाद में लोगों के फ़ोन आ रहे हैं, लोग नमाज की तरकीब जानना चाहते हैं। तो इस वीडियो के ज़रिए से इसकी प्रैक्टिकली नमाज की ट्रेनिंग और इसकी तरकीब बताने जा रहा हूँ। आप हज़रात से गुजारिश है कि इसको पूरी तवज्जो के साथ देखें और इसको सीखने की कोशिश करें। नियत यूँ करेंगे कि नियत करता हूँ मैं 2 रकात नमाज ईद उल फित्र वाजिब मैं 6 तकबीरात ज़ाहिर वास्ते अल्लाह ताला के मुँह मेरा तरफ काबे शरीफ के पीछे इस इमाम के अल्लाहु अकबर कहकर हाथों को कानों तक उठाएंगे और नियत बांध लेंगे और सना पढ़ेंगे, यानी सुभान का अल्लाहुम्मा पढ़ेंगे। सना पढ़ने के बाद इमाम साहब फिर कहेंगे अल्लाहु अकबर, हाथों को कानों तक उठाएंगे और नियत नहीं बांधेंगे, हाथ छोड़ देंगे। इसके बाद फिर कहेंगे अल्लाहु अकबर, फिर हाथों को कानों तक उठाएंगे और हाथ छोड़ देंगे। इसके बाद फिर कहेंगे अल्लाहु अकबर, फिर हाथों को कानों तक उठाएंगे और नियत बांध लेंगे। फिर इमाम साहब औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर सूरह फातिहा और एक सूरत पढ़ेंगे और उसके बाद रुकू और सजदा करेंगे। जैसे नमाज व जमात अदा की जाती है वैसे पहली रकात अदा की जाएगी। दूसरी रकात में पहले इमाम साहब सूरह फातिहा और एक सूरा पढ़ेंगे और उसके बाद 3 बार अल्लाहु अकबर कह के हाथ छोड़ देंगे। फिर कहेंगे अल्लाहु अकबर, फिर हाथों को कानों तक ले जाएंगे और छोड़ देंगे। दोबारा फिर कहेंगे अल्लाहु अकबर, फिर हाथों को कानों तक ले जाएंगे और हाथ छोड़ देंगे। और चौथी मरतबा अल्लाहु अकबर कहते हुए बगैर हाथ उठाए हुए रुकू में चले जाएंगे। और उसके बाद जैसे नमाज बाजमात अदा की जाती है वैसे नमाज बाजमात अदा की जाएगी। उसके बाद खुतबा पढ़ा जाएगा। खुतबा अगर किसी को याद है जो ईदैन का खुतबा है तो उसको पढ़े, अगर किताब है तो किताब से देख कर पढ़े। और अगर ये भी मुमकिन ना हो, जो कि आमतौर पे लोग नहीं पढ़ पाएंगे, तो उसका सबसे आसान और सीधा तरीका ये है कि अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द कहें और कहने के बाद सूरह फातिहा पढ़ें और एक कोई और सूरत पढ़ें और उसके बाद बैठ जाएं। फिर दोबारा खड़े होकर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द पढ़ें। फिर दुरूद शरीफ पढ़ें। फिर एक बार अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द कहें। फिर एक दुआ पढ़ें, चाहे रब्बना आतिना फिद दुनिया पढ़ें या जो भी दुआ याद हो वो पढ़ें। और आखिर में फिर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द पढ़ करने के बाद बैठ जाएं और अल्लाह की बारगाह में दुआ करें और अपने घर वालों और अपने मुल्क के साथ साथ इस बात की भी ज़रूर दुआ करें कि अल्लाह ताला इस मुल्क से और पूरी दुनिया से कोरोना वायरस की बीमारी का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा कर दें। ईदैन के दिन जो भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हैं उस पर भी सबको अमल करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ईदैन की सुन्नतें ये हैं कि आप सुबह सवेरे गुस्ल फरमाते, अच्छे से अच्छे कपड़े पहनते,
सर मुबारक में तेल, आँखों में सुरमा, कपड़ों में खुशबू और खजूर ना हो तो छुआरा भी ना हो तो किसी और मीठी चीज़ को खाने के बाद ईदगाह तशरीफ़ ले जाते, एक रास्ते से जाते और दूसरे रास्ते से वापस तशरीफ़ लाते, ईदगाह पहुँच कर नमाज की इमामत फरमाते। क्योंकि इस बार मस्जिद या ईदगाह जाना मुमकिन ना होगा, लिहाजा जो तरकीब बताई गई है उस तरकीब के तहत जिस किसी के भी घर में 4 मर्द हों या उससे ज़्यादा हों, उनको चाहिए कि बाजमात घर पे ईद उल फित्र की नमाज इस तरीके से अदा कर लें। और ईद की नमाज से पहले या अभी भी जिसके सबको चाहिए कि अपनी तरफ से, अपने घर वालों की तरफ से ऐसे सदका फित्र ज़रूर अदा कर दें। और एक शख्स की तरफ से कम सदका फित्र इस साल दारुल-इफ्ताह फ़िरंगी महल लखनऊ की तरफ से 50 रुपये पर हेड मुकर्रर किया गया है। तो नमाज से पहले गरीबों में इसको तकसीम करने की ज़रूर कोशिश करें। और इस साल ये भी अपील की गई है कि हालात को देखते हुए ना कोई नए कपड़े बनाए और ना ही कोई फजूल खर्ची करे, और जिसका भी जो भी ईद उल फित्र का बजट हो उसका 50% गरीब गुरबा में तकसीम करे। घर में सिवई ज़रूर बनाए, पकवान ज़रूर पकवाए, लेकिन उसी के साथ साथ न किसी को घर के बाहर किसी दूसरे के घर मिलने जाना है, न किसी से हाथ मिलाना है, न गले मिलना है, बल्कि अपने अपने घरों में ईद की खुशियाँ मनाकर अल्लाह का शुक्राना अदा करना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस साल में हम लोगों को ईद साथ खैरियत के सुन्नत तरीके से मनाने की तौफीक अता फरमाए और हमारे इस मुल्क से और पूरी दुनिया से कोरोना वायरस की इस बीमारी का हमेशा हमेशा के लिए खात्मा फरमा दे। वाखिर